यही पूछ पूछ रहा था कि कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से फायरवॉल पे जाके मेरे को ये वो रूल लगाना है, पॉलिसी लगाना है, तो पोर्ट ओपनिंग हो जाएगा बराबर। अच्छा देखो, आपके पास तो आपने बोला अभी 300 फायरवॉल है ना। तो 300 फायरवॉल हाँ। मतलब 300 लोकेशन होगी। ठीक है, 300 लोकेशन होगी तो सब जगह अलग अलग आपका सबनेट चल रहा होगा। हम्म। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 300 की 300 लोकेशन या 150 फायरवॉल होंगी, 150 लोकेशन होंगी, और उन हम्म। 150 लोकेशन पे अरे हफ्ते में चल रहे। अभी जैसे मैं एक सिनेरियो देता हम्म। हूँ। देखो, कुछ फायरवॉल डीसी में है। डीसी माने वही अपना डेटा सेंटर। हम्म। कुछ जो है उसका ये डीआर में है। डीआर माने वो डेटा रिकवरी Right. वाला जो रहता है वो हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे है। उसके बाद कुछ यूएटी है, उन लोगों का एप्लीकेशन वालों, सॉफ्टवेयर वालों का कुछ है उसमें है। नहीं, ऐसे करके है। देखो अभी क्या होगा, ये आपने बोला डीसी। ठीक है, ये डीसी हो हाँ। गया और एक ये हो गया डीआर। डीआर हम्म। में क्या होगा, मान लो डीसी डाउन हो जाता है आपका इन केस, तो डीआर से हाँ। वो सब एक्सेस करेंगे। ठीक है, और हाँ। आपका क्या हुआ इस डीसी में ना, एक एप्लीकेशन होगा। मान लो कोई भी एप्लीकेशन होगा आपका, इंटरनल कोई एप्लीकेशन आप यूज कर दो, ठीक है, किसी भी, या तो वेबसाइट को यूज करने के लिए, या आपका कोई वेबसाइट होगा, या कोई बिलिंग का एप्लीकेशन होगा, या किसी भी चीज का आपका थर्ड पार्टी कुछ भी, मतलब ये इन हाउस एप्लीकेशन होगा। ठीक है, हम्म। इन हाउस एप्लीकेशन। तो इस केस में क्या होगा, आपने बोला 300 फायरवॉल है ना। मान लो एक हम्म। दो तीन चार पाँच, तो ये फायरवॉल क्या होगी, आपके डीसी से कनेक्टेड होगी। हाँ। ठीक है, अब डीसी से कनेक्टेड कैसे होंगी, या तो यहाँ पे एमपीएलएस बना होगा, हम्म। ठीक है, या आपने जीआरई बना रखा होगा कुछ करके। ठीक है, टनल, हाँ। या यहाँ पे आईपी सैक होगा। हम्म। ठीक है, इन तीनों में से एक होगा, बट आप फायरवॉल यूज कर रहे तो आप मान के चलो कि आईपी सैक आपने, एक केस लो, आईपी सैक आपने बना रखा है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, आईपी सैक बनाने के बाद जितना भी ट्रैफिक है ना यहाँ पे मूव होगा। ठीक है, किसी को कोई एप्लीकेशन यूज करनी है तो उसका ट्रैफिक जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका ऐसे ट्रैफिक जाएगा, ये ट्रैफिक जाएगा तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को यूज कर लोगे। ठीक है, अब आप हम्म। कह रहे हो 300 फायरवॉल है, तो मान लो कोई कंप्लेंट आया, कोई टिकट रेज हुआ आपका, टिकटिंग टूल हम्म। या कुछ भी, तो हम्म। उसका कैसे ट्रबल शूट करोगे, कैसे पता लगेगा कि कौन से फायरवॉल में देखना है मुझे, है ना। हाँ। तो इस केस में क्या होता है, देखो, मान लो यहाँ पे आपका कोई सबनेट है, यहाँ पे 192.168.1.1, और यहाँ पे ऐसी 1.2, नहीं सॉरी, 2.1, और यहाँ पे 3.1, 4.1, 5.1, तो ऐसे आपके सबनेट चल रहे होंगे। ठीक है, तो कोई भी एक सीरीज हो सकती है, तो उस सीरीज के हिसाब से आपने सबनेट बना रखे होंगे अपने। ठीक है, तो हम्म। अभी क्या होगा, मान लो आपके पास रिक्वेस्ट आती है कोई, तो आप क्या देखोगे उसमें, सबसे पहले देखोगे आईपी क्या है, लोकेशन कौन सी है, लोकेशन का नेम होगा। मान लो दिल्ली लोकेशन है, दिल्ली, अ, दिल्ली द्वारका, दिल्ली द्वारका से आया। अब आप क्या करोगे, अपनी लिस्ट होगी आपकी, या तो आपकी लिस्ट होगी, या आपने एनालाइजर ले रखा होगा। ठीक है, ये आपके पास अगर 400 लोकेशन है, तो इस केस में ये भी हो सकता है कि आपके पास 40 मैनेजर हो। 40 मैनेजर क्या करेगा इन सबको। मैनेजर तो नहीं है, एनालाइजर है। हाँ, मैनेजर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कि आपको या तो एनालाइजर होगा, एनालाइजर में आप देख लोगे तो किस टाइप का सबनेट है, या फिर आप वहाँ पे क्या करोगे, आपने कुछ ना कुछ ऐसे कनेक्टिविटी बना रखी होगी, या आपके पास कोई शीट होगी, या कुछ भी होगा, तो आपको पता होगा कि उससे कैसे कनेक्ट होना है। अगर मान लो दिल्ली हम्म। द्वारका से आपके पास कोई कंप्लेंट आई है, अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो गया ये दिल्ली द्वारका की कंप्लेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सबनेट यूज हो रहा है। ठीक है, मान लो आपने 1.1, 1.1 का यहाँ पे सबनेट यूज हो रहा है, तो अभी क्या करोगे आप, यहाँ पे इसके फायरवॉल का एक्सेस लोगे सीधा। इसमें भी दो केस हो सकता है, या तो ये फायरवॉल डाउन होगा, या तो ये डाउन होगा। अगर ये अप है तो इसमें इश्यू क्या आ रहा है, या तो यूआरएल अलाउ करना होगा। ठीक है, अलाउ करना होगा, या ब्लॉक करना होगा, या कोई एप्लीकेशन होगी, या हो सकता है आपका कोई वीपीएन होगा, या किसी को फुल एक्सेस देना होगा। ठीक है, ऐसे कुछ हम्म। कंप्लेंट्स आएगी हमारे पास। ठीक है, XYZ जो भी कंप्लेन है हमारी,
तो अभी पोर्ट ओपनिंग का रहता है मोस्टली। हाँ, हो सकता है आपने पोर्ट ओपन करना हो। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एचटीटीपी एक्सेस होता है आपका, हाँ। एचटीटीपीएस होता है। एचटीटीपी तो हम नहीं करते हैं, हम्म। एचटीटीपीएस करते हैं, डीएनएस करते हैं। ठीक है, एसएसएच कर दोगे मान लो, अगर कुछ है तो आपको अलाउ करना बाहर से। ठीक है, अंदर से। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन अलाउ करते हो। ठीक है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग कौन सी पॉलिसी पे क्या अलाउ करना है। ठीक है, तो मान लो आपके पास कंप्लेंट आती है इसकी, तो इसका सबनेट आपको पता होगा। अगर आपको सबनेट पता है तो आपको फिर ये देखना होगा, अगर आप हब लोकेशन पे हो तो आप ये आपकी कनेक्टिविटी है यहाँ से वीपीएन के थ्रू, और आपने यहाँ का हम्म। ये आईपी अलाउ कर रखा होगा। ठीक है, हम्म। या तो आप इस आईपी के थ्रू एक्सेस ले लोगे। अगर आपने ये अलाउ नहीं कर रखा है तो सेकेंडरी ऑप्शन हो सकता है आपने वीपीएन बना रखा होगा। कौन सा, एसएसएल। यहाँ का आपको पब्लिक आईपी पता होगा। हम्म। ठीक है, अगर यहाँ पे एसएसएल वीपीएन भी नहीं है तो ऐसा कुछ ना कुछ मेथड होगा जिससे आप इसको एक्सेस लोगे। हम्म। एक्सेस ले लोगे तो फिर आप इस पे काम भी कर पाओगे। ठीक है, जो भी अलाउ करना है, पोर्ट अलाउ करना मतलब डॉक्यूमेंट रिफर करके ही होगा वैसे, है। और कुछ नहीं। हाँ, अगर मान लो आपके पास टिकट आती है ना, तो टिकट में क्या होगा, हम्म। आप सिंपली पूछ सकते हो कि यहाँ ये कौन सी लोकेशन है। मान लो कई बार क्या हुआ, यूजर ने नहीं बताया कि ये कौन सी लोकेशन है, तो आप यूजर खाली आईपी देता है, पोर्ट नंबर, सोर्स और डेस्टिनेशन, बस इतना। आईपी कौन सा, डेस्टिनेशन देगा ना। सोर्स का भी देता है, डेस्टिनेशन का भी देता है, और हाँ, पोर्ट नंबर देता है। ठीक है, सोर्स का आईपी बता दिया उसने आपको 192.168। डेस्टिनेशन का आईपी देगा और पोर्ट नंबर देगा। ठीक है, कोई नहीं। तो अभी आप उसने आपको आईपी बता दी तो आपको पता लग गया ये वाली लोकेशन है, और ये जो सबनेट इसने आईपी दिया है इस वाली लोकेशन पे। तो आपको ये भी हम्म। बताया जाएगी उसको कैसे एक्सेस करना है। ये आपको बताया जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे, उसका एक्सेस ले लोगे, और एक्सेस लेने के बाद उसको अलाउ कर दोगे। ठीक है, जो भी पॉलिसी मतलब क्रिएट करनी आपने फायरवॉल का एक्सेस ले लिया तो उसके बाद तो आप पॉलिसी क्रिएट कर नहीं सकते नहीं, फायरवॉल मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि इतना फायरवॉल में से पता कैसे चलेगा ये रूल किस पे लगाना है वो। हो। ये रूल किस पे लगाना है, देखो मान लो इस हाँ। वाले ये किसी यूजर का कंप्लेन आया है, ये है आपका सोर्स आईपी। हम्म। ठीक है, मान लो डेस्टिनेशन आईपी है कोई आपका 177.1.1.3, और उसने बोला हम्म। फोर इसके लिए 4040 पोर्ट अलाउ करना है। तो इसमें क्या हाँ। होगा, आपको पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। बराबर। तो पॉलिसी क्रिएट करोगे, आपको अब ये पता करना है कि कौन से फायरवॉल पे करना है। तो आपको हाँ। तो आईपी दी हुई है ना उसने, ये वाली आईपी है। तो ये वाला आईपी आप अपने डॉक्यूमेंट से मैच कर लोगे कहाँ पे चलता है। तो वही मतलब डॉक्यूमेंट से ही सोर्स, करना पड़ेगा, और हाँ, कोई दूसरा सोर्स तरीका आईपी, नहीं है। सोर्स आईपी बिल्कुल डॉक्यूमेंट से करना होगा, या फिर उसने आईपी दे दिया है ना आपको। अगर आप हब हम्म। लोकेशन पे हो ना, तो हब लोकेशन का रिमोट लोगे, तो ये आपका कोई जंप सर्वर टाइप का होगा। तो उसमें क्या होगा, वहां से हम्म। सीधा ये आईपी डालोगे, वहाँ के गेटवे का हम्म। मान लो 1.100 है। तो ये फायरवॉल एक्सेस हुआ आपका। तो एक्सेस होने के बाद, आपने एक्सेस करने के बाद इसको अलाउ कर दिया, जो भी है अलाउ डिनाई जो भी है। ठीक है, हम्म। तो ये सिनेरियो होती है। तो ये डॉक्यूमेंट से पता लगेगा कि आपको ये सबनेट आपका कहाँ पर रन हो रहा है। ठीक ठीक है, तो अभी चलते हैं हम अपने ट्रबल शूटिंग पे। तो ये फायरवॉल मैंने अभी एचए में कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। ठीक है, ये सिस्टम भी मैं ऑन कर लेता हूँ। है। इसमें पहले हम टेलनेट अलाउ कर लेते हैं ना, तो इसका हमें जरूरत पड़ेगी अभी। तो आपको और चिंता का नहीं मिलता है क्या जब होती है? तो ये टेलनेट यहाँ पे अलाउ हो जाएगा, और ये हमारा है FortiGate प्राइमरी।
तो हमने आईपी देखने के लिए क्या कमांड रन की थी लास्ट टाइम, गेट सिस्टम इंटरफेस। तो ये हमारे आईपी है। तो हमारे टोपोलॉजी में हमें देखना है पोर्ट 2 और पोर्ट 1। तो अभी मैंने है ना पब्लिकली इस पे ना पोर्ट 1 हमारा पब्लिक इंटरफेस से कनेक्टेड है, यानी कि इंटरनेट से। तो हाँ इसमें हम हाँ। एचटीटीपीएस अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम्म एचटीटीपीएस और एसएसएच हम इस पे सब कुछ ब्लॉक करते हैं। तो अभी बट हम अभी क्या कर रहे हैं, लैब में अपना टेस्टिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो बड़ी स्क्रीन पे दिखे इसलिए मैंने यहाँ पे एचटीटीपीएस अलाउ कर रखा है वैन पर, ताकि मैं आपको बाहर वाली स्क्रीन पे दिखा सकूं। अदरवाइज अगर लैन हम्म से लेना है तो लैन पे आपको छोटा छोटा दिखेगा, है ना। हम्म। वैन 1 का आईपी देखना है हमें, यानी कि पोर्ट 1 का, गेट सिस्टम इंटरफेस ग्रेप। पोर्ट 1। तो इस पे आईपी आ रहा है 192.168.203.141। 192.168.203.141। एडमिन एडमिन। नॉइस आ रहा है पीछे से, बच्चे जा रहे हैं क्या? अभी भी आ रहा है क्या? हाँ बच्चे। नीचे वो, हाँ नीचे छुट्टी है ना शायद इसलिए। तो अभी देखो हमने पॉलिसी क्रिएट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे अभी पॉलिसी में हम्म। हमने लैन 2 से, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, म्यूट कर लो है ना एक बार, मेरे को भी कर। एक काम करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक पॉलिसी क्रिएट कर रखा है मैंने। कहाँ से? पोर्ट 2 से पोर्ट 1। तो पोर्ट 2 मेरा लैन से वैन, यानी कि, ठीक है। तो इसमें मैंने फिल्टरिंग अभी लगा रखी है, इसको मैं कर देता हूँ डिसेबल, और ये हो गया मेरा ओके। क्या किया इसमें? अभी मैंने लैन टू वैन की पॉलिसी क्रिएट की है ना फाइल। पॉलिसी क्रिएट मतलब किया, हाँ। इसमें कुछ मैंने प्रोफाइल्स लगा रखे हैं अभी, सिक्योरिटी प्रोफाइल, तो वो मैं हटा रहा हूँ। या फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, बता भी देता हूँ कैसे बनेगी। ये तो पता है, पॉलिसी क्रिएट करना। वो एक्चुअली आवाज आ रही थी ना, इसके लिए विंडो बंद करने गया था। हम्म। तो इसमें ना देखो सबसे पहले अभी यहाँ पे क्या है, इम्प्लिसिट, हाँ, डिनाई सबका रहता है, हाँ। इम्प्लिसिट डिनाई आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, इसमें पॉलिसी आईडी नहीं दिख रहा। तो इसके लिए क्या हम्म ऑप्शन होता है, इसको हमें अलाउ करना होता है यहाँ से, मतलब कि कुछ सेटिंग होती है जो हमें चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। हम्म यहाँ पे जाओगे, ये व्हील व्हील में दिख रहा है ना, गियर गियर हम्म का ये सिंबल दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आईडी। आईडी आपके लिए जरूरी होता है, और क्या क्या यहाँ से अलाउ करोगे आप, यूजर स्टेटस, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं यहाँ से। क्या क्या चीज का इसमें अपना कॉलम चाहिए, वो चीज स्टेटस लिखिए। में दिखाएगा अप डाउन दिखाएगा, अगर स्टेटस देखना, आईडी में ये दिखाएगा बेसिकली आपने कौन सा हम्म। पॉलिसी नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर 3। पॉलिसी नंबर क्या है वो, हाँ। और आप यहाँ पे हिट काउंट भी अनेबल कर सकते हो। हिट काउंट से क्या होगा, अगर कोई पॉलिसी आपको हिट कर रही है आपके तो उस पे, तो वो भी दिखा दे हम्म। हिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। कमांड्स आप कर सकते हो, अगर आप कमेंट्स का तो उतना नहीं लगता है डाल वैसे। रखे हैं तो इसको हटा देते हैं, ये वैसे कोई करता भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक्शन अलाउ किया है, नेटिंग कर रखे है, शेड्यूल ऑलवेज, ये सब है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो अभी देखो कहाँ पे दिख रहा है आपका पॉलिसी आईडी, सबसे लास्ट में। तो इसको मैं आगे ले आता हूँ, ठीक है। बराबर है। ये हो गया ओके। तो अभी पॉलिसी में भी है ना दो टाइप के व्यू होते हैं। तो अभी इसमें देखो, इंटरफेस पेयर व्यू, इंटरफेस पेयर व्यू में क्या होगा, इंटरफेस दिखा देगा आपको, कौन से इंटरफेस है उसके अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हो। अभी हम्म इम्प्लीसिट डिनाई कर रखा है, तो इसलिए यही दिखा रहा है। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, और एक दूसरा है बाय सीक्वेंस। तो अभी हम एग्जांपल के तौर पे एक लेते हैं, यहाँ पे पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं, अलाउ इंटरनेट। तो इंटरनेट के लिए हम पॉलिसी कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी सोर्स पोर्ट कौन सा होगा हमारा इनकमिंग, पोर्ट 2 से पोर्ट 1 की तरफ में हम बना देते हैं, पोर्ट 2 पोर्ट 1। फोटो अपना इनसाइड का होगा ना। ऑल
डेस्टिनेशन भी ऑल, सर्विस, सर्विस में हम बेसिकली डीएनएस और एचटीटीपीएस ये दो अलाउ करते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं ऑल सेशन और ओके। ठीक है, राउट हमने क्रिएट कर रखा है। और एक लास्ट वन ये जो इम्प्लिसिट पॉलिसी होती है ना आपकी, इसमें लोग हम्म। जो है वो अनेबल नहीं होते बाय डिफॉल्ट, तो ये हम्म। आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, हम्म। तो आप अनेबल कर लोगे। ठीक है, हम्म। अब ये देखो बाइट्स दिखा रहा है ना, बाइट्स मतलब कुछ ना कुछ ट्रैफिक मेरा हिट हुआ है इस पर, तो यहाँ पे हम्म। क्लियर करके आप देख सकते हो, है ना। तो मैं दिखा, राइट क्लिक करके वहां से क्लियर होता है ना? राइट क्लिक करके क्लियर पे क्लिक करना। तो अभी मुझे देखना है यहाँ पे आईपी क्या है पहले तो। आईपी मेरे सिस्टम को मिल रहा है डीएचसीपी के थ्रू, हम्म। डीएचसीपी मैंने इस पर कॉन्फ़िगर कर रखा है। पिंग कर रहा है, अब मैं देखता हूँ इंटरनेट चलता है या नहीं। गूगल तो पिंग नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? नेटिंग नहीं है ना? नहीं, आईसीएमपी अलाउ नहीं किया है, नेटिंग मैंने करके रखा हुआ है पहले ही। नेटिंग उसमें ऑप्शन आता है, मैं दिखा दूंगा। तो इसको मैं सिंक कर लेता हूँ। तो इसके लिए एनटीपी भी मुझे अलाउ करना पड़ेगा, तो अभी बाय डिफॉल्ट क्या करता हूँ, मैं अलाउ कर देता हूँ एनी एनी, है ना। हम्म। वरना एनटीपी वगैरह अलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऑल कर देता हूँ। और नेटिंग के लिए कह रहे थे ना, हम्म। तो नेटिंग यहाँ पे ये देखो, नेटिंग अलाउ है। ठीक है, यूज आउटगोइंग इंटरफेस, मतलब कि सोर्स नेट मैंने किया हुआ है। हम्म। अभी हो गया ना टाइम अपडेट, ये देखो 9:43 PM हो गया। और अभी क्या होगा, इसके लॉग्स देखने होंगे तो हमें लॉग्स में दिख भी जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखो time.windows.com डिनाई आ रहा था ना, हाँ। तो ये अलाउ हुआ होगा अभी। ठीक है, तो अभी हमें, देखना है ट्रबल शूटिंग, है ना बेसिकली। अगर मान लो आपका ये सिस्टम है, तो इस पे अभी कुछ नहीं चलता है, तो इसके लिए आपको पॉलिसी देखनी है। मान लो यहाँ पर आपने एक्सेस किया gmail.com या पिंग किया gmail.com, पिंग 8.8.8.8, ये मैंने पिंग लगाया। ठीक है, हम्म। पिंग करता हूँ। तो इसमें ट्रबल शूटिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर मान लो ट्रैफिक नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है, अगर मान लो किसी की कंप्लेंट आती है आपके पास, मुझे ये एक्सेस नहीं हो रहा है, तो इस चीज में आप हम्म। क्या करोगे, या तो आप यहाँ से देख सकते हो, आपका वो लगा के, सोर्स लगा के, सोर्स, सोर्स में आईपी डालोगे। आईपी क्या है, 1.1.8, और एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इसके बाद आता है प्रोटोकॉल 1। अभी ये देखो गूगल है हमारा, ये प्रोटोकॉल आ रहा है 1, क्या किया था हमने, पिंग। ये अभी आ रहा है हमारा डिनाई। तो डिनाई, प्रोटोकॉल 1 क्यों आ रहा है? देखो, पिंक के लिए? हाँ पिंग जो होता है, जैसे हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल होता है ना, टीसीपी हमारा वर्क करता है 6 पे, और जो यूडीपी काम करता है हमारा 17 पे। तो ऐसे ही हमारा एक अच्छा। जो प्रोटोकॉल होता है हम्म। पिंग का अपना एक अलग प्रोटोकॉल होता है, हम्म। तो ये काम करता है, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ये अभी हमारा डिनाई आ रहा है,
ठीक है, डिनाई क्यों आ रहा है, ये पहले का ट्रैफिक दिखा रहा है मैं 943 का, तो इसमें अपडेट नहीं हो रहा है कहने का मतलब। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार इसका टाइम देख लेते हैं। तो टाइम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एज सो या शो टाइम, नहीं आ रहा ना, गेट सिस्टम एग्जीक्यूट टाइम। तो अभी इसमें 946 हो रहा है, तो ठीक है, एग्जीक्यूट टाइम, तो ये अभी हमें टाइम ठीक दिखा रहा है बिल्कुल। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर दोबारा से हम पिंग करेंगे। यहाँ पे मान लो मैंने 1.1 को पिंग करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे अभी लॉग्स आ जाएगा मुझे, है ना। तो अभी ये थोड़ा सा डिले कर रहा है, वो इसलिए कर रहा होगा, थोड़ा टाइम ले रहा है, ये हमारा डेमो फायरवॉल है ना, डेमो बोले तो हम अपना लैब्स में यूज। ये बोला हाँ। हाँ, वैसे इतना टाइम लेता नहीं है, ये दिखा देता है इसके अंदर भी। ये 1.1.1 किसका पिंक किया है? ये 1.1 हमारा ये ओपन सोर्स डीएनएस होता है, डीएनएस होता है ये हमारा, एक ये क्लाउड फेयर का डीएनएस है। ठीक है, जैसे हमारा 8.8.8 करते हैं हम गूगल का डीएनएस, तो ऐसे ही हम्म। हमारा ये क्लाउड फ्लेयर का डीएनएस है। ठीक है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ अच्छा। पे आप है ना देखो, हम्म। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आप अगर डेस्टिनेशन भी लगाना है, तो डेस्टिनेशन अगर मान लो रिक्वेस्ट आती है आपको, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों दिए जाते हैं, तो यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन करके पिंग लॉग्स भी देख सकते हो। ठीक है, मान लो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉग्स दिखेगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा, वो हम देख। अगर समझे, आपको चले। अगर आपको रियल टाइम देखना है, तो रियल टाइम में क्या होगा, हमने कल कुछ कमांड्स देखी थी, वो था हम्म। डायग्नोस, स्नीफर, पैकेट। और यहाँ पे देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक आपका मान लो ये आपका फायरवॉल है, यहाँ पे आपका पोर्ट 1 और यहाँ पे आपका पोर्ट 3 या 2। तो अभी मान लो, और ये है आपका इंटरनेट, यहाँ पे आपका कोई स्विच कनेक्टेड है, और स्विच से नीचे है आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप, जो भी आपके नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स। तो अभी आपके पास एक रिक्वेस्ट आता है, मैं कोई एक साइट है www.abc.com, इसको मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, चेक करने के लिए सबसे पहले मान लो अगर आपके पास इसका आईपी है, तो उस पर स्नीफर लगाओगे, आपका ट्रैफिक आ रहा हम्म। है नहीं आ रहा है। तो आप ट्रैफिक चेक करोगे सबसे पहले अपने पोर्ट 1 पर हम्म। स्नीफर करोगे, अगर आपके पोर्ट 1 पे ट्रैफिक आ रहा है, तो फिर उसके बाद आप चेक करोगे पोर्ट 2 पर, अगर पोर्ट 2 हम्म। पर भी ट्रैफिक आ रहा है तो इसका मतलब ओके है। तो क्या इशू है, अलाउ हो रहा है डिनाई हो रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पोर्ट 2 पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा पॉलिसी का इशू है, हम्म। तो आपको पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें दिखाएगा आपको सीन जा रहा है या सीन एक आ रहा है, तो वो सब चीजें आपको दिखाई देगी। या फिर सिंपली आप क्या करोगे, अगर आपको ये दोनों यूज नहीं कर रहे, तो आप लगाते हो यहाँ पे एनी स्नीफर वाली कमांड में, तो वो हम तो अभी सारे देख का लेते हैं। दिखाएगा, हाँ। तो वो हम अभी देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 1.1 को, डायग्नोस स्नीफर पैकेट, तो मैंने कौन से पोर्ट से जनरेट किया अभी, पोर्ट 2 से, पोर्ट 2 ICMP 4, ये ICMP आप करते हो तो अगर जहाँ पे पैकेट के बाद अगर एनी किया तो कोई भी पोर्ट से आएगा तो दिखेगा, ऐसा होता है ना? हाँ, अगर आप पोर्ट 2 की जगह एनी करोगे तो कोई भी आपको दिखेगा। तो अभी देखो, मैंने अभी यहाँ पे रेगुलर पिंग लगा रखा है, कंटिन्यूअस पिंग लगा रखा है। ठीक है, अभी हम्म। पिंग आ रहा था, तो अभी रुक जाना चाहिए। देखो अभी रुक गया। तो अभी इसमें आपने क्या देखा, आपने अभी पोर्ट 2 यूज किया यहाँ पे। ठीक है, हाँ। पोर्ट 2 यूज करने का मतलब ये है
पोर्ट 2 पे आपने चेक किया, किसकी रिक्वेस्ट थी? आईसीएमपी की। आईसीएमपी आपने फिल्टर किया है, ठीक है, जो फिल्टर किया है वो किया है आईसीएमपी। रिक्वेस्ट कहाँ से आई? इस वाले सोर्स से। हम्म। और किस पर गई रिक्वेस्ट? हमारी ये गई 1.1। 1.1. ये रियल टाइम चेक करने के लिए आपका ट्रैफिक बाहर जा रहा है नहीं जा रहा है। और क्या किया आपने? इको पिंग रिक्वेस्ट सेंड की, और इसका आया है आपको रिप्लाई। ठीक है, वहां से मतलब रिप्लाई, हाँ बराबर। रिक्वेस्ट जा भी रही है और रिप्लाई आ भी रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल। सब कुछ ओके है। और अगर मान लो, इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, दूसरी चीज चेक करते हैं ना। अगर मान लो आपके पास यहाँ पे इको पिंग रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है, हम्म। तो अभी एक हम डमी आईपी लेते हैं कोई भी, 3.3.3.3। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, दिख रहा है कुछ? या मैं अच्छा, ये भी दिखता है क्या? अभी मान लो मैं यहाँ पे दोबारा से कमांड रन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कंटिन्यू दोबारा में रखो इसको। हाँ। कंटिन्यूअस पिंग लगा देता हूँ। तो अभी देखो, रिक्वेस्ट जा तो रही है लेकिन रिप्लाई नहीं आ रही। हाँ। हाँ, यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट जा रहा है यहाँ पर 3.3 पर, बट रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये केस भी हो सकता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा इसमें चेक? अब आपको चेक करना है कि आपका, ऐसा भी हो सकता है कि आपने पॉलिसी ना क्रिएट कर रखी हो इसके लिए। ठीक है, ये भी हो सकता है ना, अगर मान लो आपने पॉलिसी नहीं क्रिएट कर रखी, तो उसमें कैसे, तो भी नहीं जाएगा। तो भी नहीं आएगा। हम्म। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? फिर चेक करोगे अपने पॉलिसी चेक करो। नहीं, पॉलिसी नहीं, ये तो आपने सिंगल पोर्ट पे चेक किया, पोर्ट 2 पर। हाँ। इसके बाद आप हाँ। चेक करोगे अपने वैन वाले इंटरफेस पे, पोर्ट 1 पर। तो ये मैंने अभी कंटिन्यूअस पिंग लगा रखा है। अच्छा, मतलब अपना इनकमिंग वहां पे चेक किया, अभी वहां आउटगोइंग वाले पे देख रहे हो? हाँ। हाँ, आउट गोइंग पर ट्रैफिक जा रहा है या नहीं जा रहा है? 1 तो करोगे, हाँ। ठीक है, अभी देखो, मेरा ट्रैफिक जा रहा है, हम्म। रिक्वेस्ट जा रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा है। रिप्लाई खाली नहीं आ रहा। हाँ। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि आपकी तरफ से ओके रिपोर्ट है। अगर आपके पास ट्रबल शूट केस आया है, कोई कहता है कि ये देखो, ये मैंने चेक कर लिया, मेरी तरफ से अलाउ है, या आप चेक करो क्या है, तो आप क्या करोगे? इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दोगे और बोल दोगे मेरी तरफ से अलाउ है, ये हो सकता है साइट में इश्यू या कुछ और इश्यू हो, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अभी क्या करोगे? या तो अपने पर्सनल हॉटस्पॉट से वो कर लोगे, कनेक्ट करके लैपटॉप को चेक करोगे, अगर आउटसाइड कोई इंटरनेट का आईपी है या इंटरनेट का कोई साइट है, तो पर्सनल हम्म। हॉटस्पॉट से चेक करोगे। अगर उससे चल रहा है तो फिर इश्यू चेक करना पड़ेगा कि आपके नेटवर्क में क्यों नहीं चल रहा। बट मोस्टली केस में क्या होगा, मतलब कि ऐसा केस नहीं मिलेगा कि अगर बाहर से चल रहा है हो तो आपके यहाँ से ना चल रहा हो। ठीक है, अगर आपको आईपी पता है तो सिंपली एक चीज और कर सकते हो, ये तो आपने डायरेक्ट वैन इंटरफेस से ही किया तो कोई इशू ही नहीं है। ये तो आपने कि ट्रैफिक आ रहा ही नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर, एक काम और कर सकते हो, एक कमांड है एग्जीक्यूट पिंग ऑप्शन सोर्स। सोर्स में कौन सा आईपी यूज करते हो आप? या तो आप अपने लैन का करोगे या आप अपने वैन का करोगे। तो अभी हमें वैन से चेक करना है। ठीक है, वैन से चेक करने के लिए हमारा आईपी क्या होगा? गेट सिस्टम इंटरफेस ग्रैब पोर्ट, कौन सा है हमारा वैन इंटरफेस? पोर्ट 1। अब क्या करेंगे हम? एग्जीक्यूट। ये क्यों किया गेट सिस्टम इंटरफेस? वो क्यों क्यों ये क्या करने के वो लिए? इसलिए आईपी कि, देखने के हाँ, आईपी देखने के लिए। ये देखो यहाँ पे आईपी दिख गया ना हमें। लिए? ठीक है, और दूसरी बात ये, अगर मीटिंग हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है इसमें, तो अभी ट्रायल हम्म। चला रहे हैं हम, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है दोबारा सेम लिंक पे ज्वाइन कर लेना। ओके, ओके। एग्जीक्यूट पिंग ऑप्शन सोर्स। सोर्स में क्या यूज करेंगे हम? ये, या मान लो आपने 192.168.203.141, अभी हमारा सोर्स यहाँ पे हमने फिल्टर कर लिया। इसके बाद एग्जीक्यूट पिंग
और किसको हम पिंग करेंगे, 3.3 को। ये देखो अभी हमारा पिंग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये जो आईपी है ये काम नहीं कर रहा है, या इस साइड में कुछ इश्यू है, रीचेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो कुछ इशू है हमारे जहाँ पर ये आईपी कॉन्फ़िगर होगा, या जिस साइट का है, कुछ भी वेबसाइट है, तो ये हमारा चल नहीं रहा है। तो उस केस में भी आप अब क्या करोगे, पर्सनल हॉटस्पॉट से चेक करोगे चल रहा है नहीं चल रहा है, तो क्या इशू है। ठीक है, हो सकता है ओके। आपके पर्सनल हॉटस्पॉट से चल रहा हो, वो इसलिए चल रहा हो कि कई बार क्या होता है कि आपका जो साइट होता है वो आपका इन्फेक्टेड है, या कुछ किसी कारण ब्लॉक हो रहा है, तो वो भी आपको चेक करना पड़ सकता है ना। मालवेयर साइट्स वगैरह हम्म। करते हो, ब्लॉक कर देते हो ना, जो अच्छा, आपका इसमें वाइल्ड फायर का भी है क्या ऑप्शन? वाइल्ड फायर। देखो वाइल्ड फायर क्या है, हमारा एक सैंड बॉक्सिंग फीचर है। हाँ, इसमें है ठीक है? सैंडबॉक्स के नाम से ना। हाँ, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, पोलो ऑल्टो में हमें सैंड बॉक्सिंग वाइल्ड फायर हमें लेना पड़ता है उसमें फीचर। तो इसमें भी आपको हम्म। अलग से लेना पड़ता है। ठीक है, सैंड बॉक्सिंग का फीचर होता है, तो इसमें आपका डीएनएस सिक्योरिटी के अंदर वो काउंट होता है, तो वो आपको फीचर कोऑर्डिनेट लेना में है। भी लेना पड़ता है ना? हाँ हाँ, तो इसमें बट वाइल्ड फायर का ऑप्शन है नहीं इसमें। ठीक है, तो डीएनएस सिक्योरिटी हम्म। का काउंट होता है इसमें हमारा। इसके बाद आता है हमारा, ये तो हो गई हमारी वो चीजें। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे। अब ये पिंग से मेरे को एक याद आया केस मेरा। हम्म, एक मेरा टिकट का रिक्वेस्ट आया था, उसमें क्या हो रहा था, टेलनेट हो रहा था एक आईपी, लेकिन वहां पे ना पिंग नहीं जा रहा था, उसका कारण। देखो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। मान लो ये साइट है, पिंग अलाउ नहीं या किया था क्या? ये हमने पॉलिसी बना रखा है। अभी मैंने यहाँ पे ऑल हाँ। कर रखा है ना, यहाँ पे मैं करता हूँ HTTPS हाँ। और टेलनेट हम्म। और SSH, ये मैंने अलाउ कर दिया। पिंग नहीं किया है, हाँ। और डीएनएस, डीएनएस हमारा मैंडेटरी होता है, मतलब कि डीएनएस हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, हम्म। टोरेंट जो होता है ना हमारा, वो भी डीएनएस का पोर्ट नंबर यूज करता है 53। क्या चीज का? जो टोरेंट होता है ना, टोरेंट एप्लीकेशन हमारी चलती है, हाँ हाँ हाँ। तो डीएनएस का पोर्ट नंबर 53 यूज करता है, तो उसको हमेशा एप्लीकेशन से ब्लॉक किया जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेलनेट करते हैं, किसी को मान लो पिंग करता हूँ मैं, या टेलनेट करता हूँ, टेलनेट 8.8.8.8.443, टेलनेट हो रहा है। हम्म। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्नीफर भी लगा लेता हूँ, डायग्नोस स्नीफर पैकेट एनी, और यहाँ पे होस्ट, होस्ट कौन सा है, 8.8. डॉट एट। आप अपने मोस्टली ट्राई करो, आप अपने सोर्स आईपी यूज करो अपने 172.16.1.8, और यहाँ पे अगर आपको डेस्टिनेशन पता है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, इसमें फर्स्ट जो डालेंगे तो मतलब ऐसा रहता है क्या, फर्स्ट सोर्स और सेकंड वाला नहीं, डेस्टिनेशन? आप इसमें दोनों आगे पीछे भी कर सकते हो। ओके। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेलनेट लगाता हूँ, CMD टेलनेट। टेलनेट हम क्यों यूज करते हैं, चेक करने के लिए, वो पोर्ट, कनेक्ट, हाँ। पोर्ट अनेबल्ड है। कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए, हाँ। हाँ, अभी ये मैंने टेलनेट किया, यहाँ पे ट्रैफिक आया। और एक चीज और देखो, हम्म। यहाँ पे आपके पैकेट आपने देखे कौन कौन से हैं? हाँ, 172 से जा रहा है इसके लिए, बराबर। यहाँ पे अभी हमारे पैकेट है, यहाँ से ये सोर्स है हमारा, सोर्स में हम्म। पोर्ट नंबर यूज किया, और A.8 हाँ। डेस्टिनेशन, और ये HTTP पोर्ट 443, और ये हाँ। आपका सिन पैकेट है। सिन के हाँ, बाद आपका सिनैक आया। फिर सिन, एक आया, हाँ। हाँ सिनैक किसने भेजा, आपने, आपका जो डेस्टिनेशन आपने यूज किया था, यानी कि 8.8 से रिप्लाई आया। और कौन से उस पे आया, इस वाले आईपी पर आया। और पोर्ट नंबर क्या था आपका, ये था सोर्स पोर्ट नंबर। अच्छा, अभी एक बात मेरे को बताना। अभी ये जो ऊपर डायग्नोस्टिक पर का किया है ना, उसमें एंड एंड के बाद जो है ना होस्ट,
एट डॉट वो हटा के देखना, मेरे को देखना है क्या दिखाता है। ठीक ये है। कमांड सेम रहना, खाली एंड के बाद का हटा देना। ठीक है, अभी मैं दोबारा से टेलनेट किया, हम्म। दोबारा से आया। तो वही मैं देख रहा हूँ, इसमें फर्क क्या आता है। इसमें फर्क ये आया, इससे पहले जो आपने किया था, इसको हम्म। ये कर देता हूँ। ठीक है, हम्म। इसमें फर्क ये आया, इसमें जो आपने पहले किया था, क्या किया था, फिल्टर किया था। किन किन आईपी के लिए आपको ट्रैफिक दिखाए, वन डॉट सोर्स ये और डेस्टिनेशन ये, हाँ। नहीं है। ठीक है, दोनों के लिए दिखाया, इसमें और कोई ट्रैफिक नहीं है। आपने सिंपली देख लिया, सीन गया आपका, सीन ए का आया रिप्लाई, और फिर आपका एक्नॉलेजमेंट हो गया। ठीक है, जो आपने सोर्स और हम्म। डेस्टिनेशन यूज किया था उसके लिए आपको ट्रैफिक दिखा, और कुछ नहीं दिखाया। ठीक है, हम्म। इसमें क्या होता है, कुछ आपका सेल्फ जनरेटेड ट्रैफिक भी होता है। ठीक है, हम्म। जिस जिस पैकेट में, जिस जिस ट्रैफिक में आपका ये वाला आईपी कॉल होगा, हम्म। जिस जिस उसमें आपका 1.8 कॉल होगा, वो वाला ट्रैफिक दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो, आपका 1.8 यहाँ पे है। ठीक है, हु हैज, नहीं पूछा, आपके पास जाके उसका ये ढूंढ रहे हैं, ठीक हाँ। है, फिर आर्प रिप्लाई आया, पहले आर्प का पैकेट गया, फिर आर्प रिप्लाई उसका आया। मैक आईडी मिल गया ठीक है, उसको, उसका हाँ। मैक आईडी मिल गया, किससे मिला, वन डॉट हम्म। वन से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, 1.8 ने इसको सीन का पैकेट भेजा। अभी इससे एक फायदा हो गया ना, अभी इसमें से मैक भी आईडी मिल जाएगा अपने को ट्रबल शूटिंग के टाइम कभी कभी। हाँ, इसमें मैक आईडी भी मिल जाएगा, और दूसरा अगर मैक आईडी देखना है तो उसका भी एक यूज केस है, वो मैं बता दूंगा कैसे आप देख सकते हो, मतलब कि देखने के लिए। ठीक है, तो ये हम्म। आ गया, और इसमें आपका सिनैक आ गया, और आपका एक्नॉलेजमेंट पैकेट आ गया। और इसके बाद मतलब कि आपके जो, ये वाला कौन सा है, ये वाला क्या है। अभी देखो एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें ये थोड़ा, 50 50 कॉलन ईडी वाला जो मैक एड्रेस है, वो क्या चीज का है। कौन से वाला, ये 11th ये वाला, हाँ। ये आपका देखो हम मैच कर लेते हैं। डायग्नोस, गेट सिस्टम, डीएचसीपी, डीएचसीपी सर्वर, डायग्नोस सिस्टम, डीएचसीपी, एक कमांड होता है वो मैं दिखा देता हूँ अभी। कमांड और है इसका, जिससे हम डीएचसीपी का वो देख सकते हैं, एग्जीक्यूट डीएचसीपी लीज लिस्ट। तो इसमें आपके जितने भी लीज है ना, और मतलब कि जितने भी आईपी है उनका मैक एड्रेस क्या है वो भी दिखा देगा, और किसको क्या आईपी मिला हुआ है वो भी दिखा देगा। आपने पूछा कौन से वाला, 50 वाला मैक एड्रेस किसका है, 1E0। अब इसमें देखो 1E0 किसका है, इस वाले का है, यानी आपका जो पीसी है, सिस्टम जो है 1.8 उसका आईपी है। ठीक है, और आप इससे पहले पूछ रहे हो कि ये वाला किसका है ना। हम्म। तो इसमें भी हम देख लेते हैं, आर्प रिप्लाई आया है इसका कौन से वाले से, इससे। तो वो ये मैं क्या कमांड था, एक सेकेंड एग्जीक्यूट डीएचसीपी क्या है। एग्जीक्यूट डीएचसीपी लीज लिस्ट। एक सेकेंड नोट करने देना मुझे। और ये डीएचसीपी सर्वर नहीं है, स्टैटिक आईपी रहेगा तब, तभी भी। अगर स्टैटिक आईपी रहेगा ना तो फिर आपको लॉग्स देखना होगा, लॉग्स में मैं भी आपको दिखा दे, लॉग्स में हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ये जो कमांड अभी किया था अभी ये आपने, हमारा इससे डीएचसीपी क्या। का है, डीएचसीपी जितने भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर डीएचसीपी से आईपी मिला हुआ है, यानी कि हमारे फायरवॉल से जिसको आईपी मिला हुआ है उसका हमें दिखा देगा। तो अभी हमने डीएचसीपी किस पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, अपने फायरवॉल पे किया हुआ है। तो फायरवॉल के अंदर हमारे सारी डीएचसीपी की जो जितनी भी एंट्री है वो सारी यहाँ पर है, तो वो दिखा रहा है। लेकिन डीएचसीपी अपना क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में डीएचसीपी सर्वर अलग से रहता है, तब कैसे होगा। नहीं, जो अलग से रहता है देखो, या तो आपके सर्वर में होगा, विंडोज सर्वर में, विंडोज हाँ। सर्वर में आप देख सकते हो, या फिर होगा आपके L3 राउटर में।
L3 राउटर में आप देख सकते हो। ठीक है, या फिर हम नहीं नहीं, जैसे अभी मेरे को सर्वर का एक्सेस नहीं है, सर्वर कोई और सर्वर टीम देखती है, तब उसके केस तो में। मैक एड्रेस देगी ना आपको, हाँ। है ना, मैक एड्रेस देगी। ठीक है। तो कैसे मैं, तब उस केस में मैं कैसे मालूम पड़ेगा? तो उस केस में मैक कैसे मालूम पड़ेगा, उस केस में ऐसे पड़ेगा कि आपका जो लोग्स देखोगे ना आप, लोग्स में आपको मैक आईडी दिखाई देगा। ये ऐसे जैसे देख रहे हो अभी? हाँ। ठीक है, अभी देखो आपने जो पिंग किया था ना, हम कह रहे थे थोड़ा लेट दिखाई दे रहा लोग्स। लोग्स देखो हम्म। आपने 1.1 पिंग किया था ना आपने। अभी आ रहा है वो, हाँ। ठीक है। तो ये थोड़ा हम्म। टाइम का एनटीपी का थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट जो रियल सिनेरियो होगा उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसमें रियल टाइम आपको दिखेगा, थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको, दिख जाएगा। ठीक है। हम्म। तो इसमें सारी चीजें आपको दिख सकते हैं, और लोग्स आपको रीड करना है तो लोग्स भी आप रीड कर सकते हो। ठीक है, और जितना भी आपका ट्रैफिक आ रहा है, अलाउ हो रहा है, इसमें दिखेगा आपका टोटल ट्रैफिक। ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स क्या है, डिवाइस कौन सा, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन भी होता है। जो पालो आल्टो होता है हमारा, उसमें लाइसेंस होता है इसके लिए। ठीक है, बट फोर्टिगेट में हमें लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता, अलग से इसके साथ आता है। ठीक है, डेस्टिनेशन आपने क्या यूज किया आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो। फिल्टर आपके कौन कौन से होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग लगा सकते हो, डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग, डिवाइस डिवाइस में आप लगा दोगे, मान लो विंडोज। डिवाइस में शायद आपको मैक एड्रेस यूज करना पड़ता होगा। हाँ देखो, डिवाइस में आप मैक एड्रेस के हिसाब से भी लगा सकते हो, डिवाइस आईडी है इसका मतलब। ठीक है। हम्म। ठीक है, मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। फिर डेट के अकॉर्डिंग लगा सकते हो, कौन सी डेट का आपको देखना है। फिर डेस्टिनेशन सिटी, फैमिली, आपका मैक, डेस्टिनेशन मैक के अकॉर्डिंग लगा सकते हो, ओएस नेम, डेस्टिनेशन नेटेड आईपी के अकॉर्डिंग, डेस्टिनेशन पोर्ट। मान लो पोर्ट में यूज करता हूँ यहाँ पे 443। ठीक है, 443 पे हमारा जो पिंग वाला है वो सारा नहीं दिखाएगा कोई भी। ठीक है, अगर मान लो मैं 4 4 की जगह मैं यूज करता हूँ 80, 80 पे भी हमारा ट्रैफिक दिखा रहा है। ठीक है, 80 पे हमने कौन कौन से आईपी पे ट्रैफिक सेंड किया। ठीक है। तो ये है हमारा, ठीक तो है। इसमें जितना ज्यादा आपको पता होगा ना, उतना आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो। जो मेनली हम यूज करते हैं यहाँ पे, सोर्स यूज करते हैं, डेस्टिनेशन आईपी यूज करते हैं। सोर्स में क्या करोगे लगाने के लिए, सोर्स में सोर्स आईपी, उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी, मान लो 1.1। ठीक है, ये आ गया। अगर आपको डेस्टिनेशन आईपी नहीं पता है तो आप पोर्ट नंबर यूज कर सकते हो। मान लो आपके पास रिक्वेस्ट आई है, पोर्ट मुझे अलाउ कर दो। ठीक है, तो आप उसके लिए पोर्ट अलाउ कर दोगे, फिर उसके बाद उसे बोलोगे कि चेक करो। जब वो चेक करेगा वो बताएगा कि आपको अलाउ हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है अलाउ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे, सोर्स लगा के, पोर्ट लगा के, उसका कौन सी पॉलिसी हिट हो रही है, उसमें अलाउड है या नहीं। ठीक है। ठीक। और इसके बाद आता है एप्लीकेशन, ये काफी सारे फिल्टर्स है वो आप यूज कर सकते हो। ओएस नेम, ओएस नेम में आप यूज कर सकते ओएस नेम वगैरह तो लगता नहीं है उसमें। हो। हाँ, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कितने ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हो, बट ओएस कोई यूज नहीं करता ओएस नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे यूजर के अकॉर्डिंग आपने अगर एलडैप ऑथेंटिकेशन कर रखा है अपना, फायरवॉल एलडैप के हम्म। साथ इंटीग्रेट कर रखा है, तो आप यूजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, जो हमारा सिस्टम डोमेन में ज्वाइन होगा तो आप यहाँ पे यूजर लगाओगे फिल्टर, और उसका यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर दोगे, या एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग, जिसके भी अकॉर्डिंग उसका यूजर अकाउंट होगा वो आपका फिल्टर होके आ जाएगा। ठीक है। तो इसके ठीक। बाद हम आते हैं अभी, ये तो हो गया हमारा टेलनेट। जो अभी आप कह रहे थे कि अभी पिंग अलाउ नहीं कर रखा है ना, देखो टेलनेट हो रहा है, बट हमारा हाँ। पिंग नहीं होगा अभी, नहीं हो रहा ना पिंग। तो मैं इसको नहीं, कंटिन्यूस पिंग लगाता हूँ। तो अभी हमें क्या करेंगे यहाँ पे, पिंग अलाउ करना पड़ेगा अलग से। डायग्नोस, स्नीफर, पैकेट, आईसीएमपी, या फिर यहाँ पे पोर्ट, कौन सा पोर्ट के अकॉर्डिंग देख लोगे पहले,
पोर्ट 2 हमारा लाइन का है, पोर्ट 2 ICMP, ठीक है। ICMP की रिक्वेस्ट आनी चाहिए यहाँ पे, ये देखो आ गई, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, रिप्लाई नहीं आ रहा, तो अब इसके बाद क्या करोगे, पोर्ट 1 पे चेक कर लोगे। पोर्ट 1 पे ट्रैफिक आ रहा है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है, या तो आपने अलाउ नहीं किया या आपने पॉलिसी नहीं क्रिएट की, दोनों में से एक। ठीक है, अभी आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस पिंग लगा रखा है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मिनिमाइज करके पॉलिसी में चलते हैं और पॉलिसी में कर देते हैं अलाउ। ऑल ICMP और इसको ओके, और यहाँ पे ये देखो हो गया हमारा स्टार्ट। तो इसका मतलब कहाँ इश्यू था, हमारे पॉलिसी में इश्यू था। तो अब हम चलते हैं और थोड़ा एडवांस में, और पॉलिसी हिट देखने हैं आपको कि कौन सी पॉलिसी हिट हो रही है या हिट आ रहा है नहीं आ रहा है। आपने मान लो कोई नई पॉलिसी क्रिएट की है और किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए उसका हिट आता ही नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, पॉलिसी बनाई होगी आपने, तो यहाँ से क्लियर कर दोगे, क्लियर काउंटर्स, और यहाँ पे बाइट्स देख लोगे कितना ट्रैफिक आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अभी ये जो आपने किया लिया, क्लियर काउंटर किया, तो ये हट गया क्या? अभी दोबारा नहीं दिखेगा अभी मुझे देखो ये वाला लोग? हाँ नहीं, ये वाला लॉग्स नहीं, आपके लॉग्स दिखेंगे, बट ये नहीं पता लगेगा कि यहाँ पे हिट हुआ था, कौन सी पॉलिसी पे हिट हुआ था। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लॉग्स में जाओगे, लॉग्स में जाके आप अपना देख सकते हो, लॉग्स तो है आपके, ठीक है। और लॉग से खाली वहां से वहां पे हट गया ना, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल लॉग तो रहेगा ना? हाँ, एक्चुअल लॉग रहेगा आपका, अगर आपके पास एनालाइजर है ना, एनालाइजर में भी आप देख सकते हो, लॉग्स में जाओगे, फिल्टर आउट करोगे, और और फिर ये जितना लॉग है वो कैसे हटता है, पूरा डिलीट होता है? ये वाला, हाँ। ये वाला बेसिकली हम डिलीट नहीं करते कभी, है ना। इसको क्लियर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा, देखो। ये एक्चुअली मेन है ना लॉग, ये यहाँ पूरा एक्चुअल जितना हाँ, भी ये है। मेन तो है ही हमारे लिए, ये तो हम कभी हटाते नहीं ना, तो इसलिए ये मेन है लेकिन अगर आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, कमांड के थ्रू आई थिंक हटा सकते हो इसको, बट डिपेंड करता है ये फायरवॉल टू फायरवॉल, ठीक है। इसका बैकअप लेके अगर मुझे रखना रहेगा तो? इसका बैकअप लेके, हाँ। इसका बैकअप लेके रखना है तो रख सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड कर लो। तो डाउनलोड में हम भेजा, क्योंकि ऑडिटर लोग को कभी कभी हमें दिखाना रहता है कितना क्या पॉलिसी है, कैसा है, कैसा हमारा है चल रहा है इंटरनेट। नहीं नहीं, हम्म। अगर आपको ऑडिटर को दिखाना है ना, तो ये इतने सारे लोग से आपको पता भी नहीं लगेगा, कैसे दिखाओगे। ठीक है, इसके लिए आपके पास एनालाइजर होता है, एनालाइजर से आप रिपोर्टिंग वगैरह जनरेट कर सकते हो। ओके। तो ऑडिटर को आप वो दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा एडवांस, इसमें अब अच्छा एक और चीज मेरे को पूछना था। हम्म, अभी जैसे देखो, एक मेरा पॉलिसी क्रिएटेड था ऑलरेडी, ठीक है। अभी ठीक। जैसे आपने अभी पॉलिसी क्रिएट किया था एचटीटीपीएस के लिए, लेकिन पिंग अलाउ नहीं किया। तो हाँ, अभी मेरे को ये देखना है कि ये अभी जो पिंग जो मैंने अलाउ किया, अभी ये वाला हाँ, सर्विस ये कब अलाउ किया, कौन सी डेट को, ये सब पता चलेगा क्या? कौन सी डेट को अलाउ किया है। कौन सा डेट कौन से टाइम पे अलाउ किया ये चीज? वो यही सेम पॉलिसी के अंदर सर्विस मैंने ऐड किया ना, वही हम्म। मेरे को देखना है। सर्विस या तो तो इसमें आगे क्या है होके ना, हो आप सकता देखो, है। इसमें तो आप ये कर सकते हो, इसमें आपको देखने पड़ेंगे आपके इवेंट सिक्योरिटी लॉग्स। देखो इसमें कॉन्फ़िगरेशन लॉग आपके दिखाएगा आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं। इवेंट्स, इवेंट्स में जाओगे, सिस्टम इवेंट्स, सिस्टम इवेंट्स में आपको देखना है कि आपने क्या क्या चेंजेस किया, है ना। वो पॉलिसी नहीं, आप का, इस हाँ ऐसे पॉलिसी देखो, नंबर फिल्टर करके डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे, मान लो पॉलिसी है, हाँ। मेरा मेरे को क्या है ना, जैसे आज ही मेरा एक केस आया था, एक बंदे ने कर दिया था, उसी को हम लोग को करना था, देखना था कि किसने किया है और कभी किया है, तो वो ये केस में। ये देखो, एक तो दो चीजें हमारे पास, या तो एनालाइजर है, एनालाइजर में कुछ होता होगा, ठीक है, एनालाइजर में देखना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ से देखना है ना, आपको सिंपली ये देखना है, आपको ये पता लगेगा कि कल तक हो रहा था, कल तक ओके था, बट आज कुछ इश्यू हुआ है, ठीक है।
और ये भी पता लग हाँ। जाएगा आपको कौन से पॉलिसी में हुआ है, ये तो आपको पता ही लग जाएगा। अभी देखो यहाँ पे हम्म। इवेंट्स आपको दिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको इवेंट्स में जाना पड़ेगा। इवेंट्स में जाने के बाद इवेंट में देखोगे एडिट पॉलिसी, ये मैंने एडिट पॉलिसी किया है और एक यहाँ पे किया है एडिट पॉलिसी। तो मैं ये वाला एडिट पॉलिसी ओपन करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या चेंज किया है, यहाँ पे दिखाना चाहिए इसको। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट कॉन्फ़िगर्ड, एक्शन एडिट किया है मैंने। फायरवॉल पॉलिसी में कॉन्फ़िग सर्विस क्या है अभी हमारा, मान लो मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ। सर्विस क्या, डीएनएस एचटीटीपी एसएसएच टेलनेट। ठीक है, ये था। और एट्रीब्यूट ये है हमारे, बट इसमें दिखा नहीं रहा है ना। ये शायद ऊपर होगा या नीचे, टाइम के हिसाब से देखो। नहीं, कुछ ना कुछ होगा, ये दिखाता है हमने क्या चेंज किया है। ठीक है, अब ये क्या, एडमिन लॉग आउट सक्सेसफुल, डीएचसीपी क्लाइंट लीज गारंटीड। या फिर ये स्लो है इसलिए अभी दिखा नहीं रहा, थोड़ी देर बाद दिखाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये अपना ये टैलेंट वाला जो किया था वो सब तो आ रहा है हाँ, अभी। यहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो दिखा ही रहा है। हाँ, ये तो अभी जो किया था हम लोग ने वो दिखा रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली जो ये नहीं तीन दिखा चार रहा को क्या किया है ना ना, वो नहीं दिखा रहा है। अभी हमने आईसीएमपी अलाउ किया, वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है ना, वो हाँ, वो मुझे लग रहा है थोड़ा देर में दिखाएगा इसमें। नहीं, बट कुछ तो दिखाना चाहिए ना। हमने इतनी देर से ये देखो डिलीट पॉलिसी दिखाया है, ऐड पॉलिसी दिखाया है यहाँ पे, है ना, एडिट पॉलिसी है। एडिट पॉलिसी में हमें यूजर इंटरफेस जीयूआई ये यहाँ पे दिखा रहा है। देखो कॉन्फ़िग एट्रीब्यूट क्या है हमारा, फाइल फिल्टर में मैंने कुछ चेंजेस किया है। नहीं, ये तो अलग चीज है यार। हाँ, ये दिखा रहा है, बट हमारा, एक मिनट रुको। मुझे लग रहा है वो लॉक्स आने में टाइम लग रहा है, वीएम की वजह से थोड़ा देर में आएगा। हम्म, आना चाहिए ये बट तो नीचे जा रहा, टाइम ऊपर ऊपर रहेगा अपना ना। टाइम तो हमारा ठीक है ना, 19। अभी हमारा 19 का लोग्स नहीं दिखा रहा है ना। एक बार टाइम हम इसका चेक कर लेते हैं अपने उसका। हमारा टाइम तो ठीक है, लेकिन टाइम हमारा ओके है। तो वो दिखा देता है यहाँ पे बेसिकली आपने क्या क्या चेंजेस किया है ना। हम्म। ठीक है, इवेंट्स में जाओगे, इवेंट्स में आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप कोई यूजर इवेंट देखना है तो यूजर इवेंट भी आप देख सकते ओके। हो। ठीक है, तो अभी यूजर इवेंट है नहीं हमारे पास, तो सिस्टम इवेंट हम देखेंगे, सिस्टम इवेंट में क्या क्या चेंजेस हुआ। ठीक है, तो अभी बेसिकली यहाँ पे ये तो दिखा रहा है कि आपने क्या क्या चेंजेस किया है। ठीक है, लॉग आउट किया है, लॉग इन किया है, क्या एट्रीब्यूट है क्या नहीं है, तो ये सब दिखाएगा। तो उसको देखते हैं, वेट करते हैं, अगर दिखाता है तो ओके, बाकी दिखाना चाहिए इसको। तो इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद हमें कभी कभी क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है, मान लो कोई यूजर है एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो किसी साइट को एक्सेस कर रहा है, तो उसको देखना है कि हमें राउट है या नहीं उसका क्रिएटेड। ठीक है, गेट सिस्टम राउटर, गेट राउटर इन्फो, राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल के अंदर ऑप्शंस है, कनेक्टेड देखने हैं आपको, तो कनेक्टेड दिखा देगा। इसमें कनेक्टेड में क्या दिखाएगा, कौन कौन से इंटरफेस आपके कनेक्टेड है। हम्म। ठीक है, ऑल करोगे तो इसमें ऑल दिखा देगा। आपका स्टैटिक ये डिफॉल्ट राउट भी दिखा देगा। ठीक है, आपने डिफॉल्ट राउट क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद आपने अगर देखना है यहाँ पे, ऑल के बाद स्टैटिक देखना है तो स्टैटिक आपको दिखा देगा। स्टैटिक आपने कौन सा किया हुआ है, यहाँ पे ये वाला डाल रखा है स्टैटिक राउट। ठीक है, इसके बाद आता है डिटेल, राउटिंग टेबल डिटेल। डिटेल में क्या डालेगा, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है मान लो, तो एड्रेस आपने डाल दिया यहाँ पे, कोई भी जिसको आप एक्सेस कर रहे हो। तो उसके लिए कौन से राउट बना हुआ है आपका, ये वाला राउट बना हुआ है। ठीक है, कौन से पोर्ट के थ्रू जा रहा है, पोर्ट वन। पोर्ट वन कौन सा आपका, ये देखो वैन, वैन इंटरफेस है। ठीक है, तो ये आपको दिखा देगा यहाँ पे। और क्या बना रखा है, राउटिंग एंट्री क्या आपने कर रखी है उसके लिए, ये कर रखी है। ठीक है, ये चीजें आपको दिखा देगा। तो ये हो गया आपका राउट चेक करने के लिए।
एक मिनट रुकना। डेटाबेस से क्या मालूम पड़ता है? एक- हाँ, क्या कहते हैं, डेटाबेस में इसमें आपको डेटाबेस इंफॉर्मेशन दिख जाएगी पूरी, जो जो इसमें राउट है। ठीक है, इसमें कौन कौन से राउट है आपके। एक तो डिफॉल्ट राउट है इसमें, आपका ये लैन का राउट है इसमें, जो कि कनेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, ये दो हम्म। आपके कनेक्टेड राउट है, और ये आपका स्टैटिक राउट है। इसमें राउट की इंफॉर्मेशन आती है। और अगर आपने इसके अलावा और बीजीपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो वो आपको दिखा देगा। हमने ओएसपीएफ नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे ओएसपीएफ राउट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, और सेशन देखना है, डायग्नोस सिस्टम सेशन लिस्ट। ये तो हो गया हमारा डिटेल में कौन सा पॉलिसी हिट कर रहा है, कौन सा नेट, ये पूरा डिटेल में दिखाएगा जैसे हमने पहले देखा था। तो आपका अ, ये तो अपीपा है हमारा, तो इसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल है वैसे। तो इसमें बेसिकली आपका सेशन दिखाता है। ठीक है, डिटेल में कौन सा पॉलिसी हिट हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक कोई सेशन लेता हूँ मैं, ये वाला है मान लो। तो इसमें प्रोटोकॉल कौन सा 17 है, स्टेट क्या है, प्रोटो स्टेट 0। तो इसमें ये कुछ स्टेट्स होते हैं हमारे। ठीक है, 01 है, तो ऐसे ही मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं प्रोटो स्टेट सर्च करूँ, ये देखो यहाँ पे है ना। ठीक है, ये हमारा प्रोटोकॉल स्टेट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, सीन सेंट जा रहा है तो 2 दिखाएगा, स्टेब्लिश में दिखाता है 1। ये इसको इसको ये डॉक्यूमेंट भेजना ना जरा, ठीक है, ये अभी मिला है तो। ये मैं चैट में भेज देता हूँ। ठीक है, स्नीपर से ये करो ना, क्रॉप करके करो ना। दोनों भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोटो स्टेट्स होते हैं हमारे। इसमें क्या क्या हमारे, सीन सेंट जा रहा है तो 2 दिखाएगा, और हमारा स्टेब्लिश दिखा रहा है तो 1 दिखाएगा। सीन सीन एक आएगा तो उसमें 3 दिखाएगा। तो इससे ये पता लगेगा, अगर आपका स्टेब्लिश हो रहा है ना कनेक्शन, तो 1 दिखाएगा। अगर आपका सीन का पैकेट और सीन एक आ रहा है तो उसमें दिखाएगा 3। अगर फिन हो रहा है, फिन मतलब फिनिश हो रहा है, फिनिश वेट, तो उसमें 4 दिखाएगा। अगर आपका कोई पैकेट फिनिश होता है ना कंप्लीट सेशन करके, तो हम्म। उसमें दिखाता है हमारा फिन। अगर कोई सेशन क्लोज हो रहा है, क्लोज होता है, तो उसमें दिखाता है आपका 5। ठीक है, और लास्ट एक्नॉलेजमेंट। तो इस तरीके से आपके ये कुछ
वो स्टेट से। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपका भेज देता हूँ आपके, इसमें चेक करो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, तो ये था हमारा। ठीक है, तो इसमें HAID दिखाता है, HAID कौन सा पॉलिसी, टनल वगैरह कुछ है तो वीलेन दिखा देगा इसमें। ठीक है, और इसमें आपका मेन मेन जो देखने के लिए होता है वो होता है आपका सोर्स क्या है। ये देखो यहाँ पे एक्ट दिखा रहा है एस नेट। एस नेट मीन्स सोर्स नेट। सोर्स नेट में क्या होगा आपका, IP दिखा देगा, आपका पोर्ट नंबर दिखा देगा, सोर्स पोर्ट कौन सा है, डेस्टिनेशन IP यानी कि आपका पब्लिक IP। ठीक है, तो इसके बाद DNS डेस्टिनेशन IP दिखाएगा यहाँ पे। डेस्टिनेशन के बाद आपका जो पोर्ट नंबर है, क्या यूज किया आपने, 53 DNS यूज किया है। और ये आपका नेटेड IP। ठीक है, जो आपका वैन IP होगा वो दिखाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिप्लाई दिखा देगा। रिप्लाई आपका कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। मान लो ये गूगल का, अगर मान लो सर्वर हुआ, आपने गूगल पिंग किया तो गूगल का IP होगा। इसके बाद आपका डेस्टिनेशन क्या है, जो आपका पब्लिक IP होगा। और उस आपका नेट हो जाएगा आपके, जो सोर्स होगा यहाँ पे देखो डी नेट। जब आपका रिप्लाई बैक आता है वो एज ए डी नेट दिखाता है। और पॉलिसी ID दिखा देगा, अगर पॉलिसी ID दिखाना है देखना आपको, तो यहाँ पे पॉलिसी ID भी आपको दिखा देगा। ठीक है, तो मेन चीजें ये हम देखते हैं यहाँ पे। क्या कमांड डाला था इसके लिए? किसके लिए, इसके लिए हम्म। दिखाता हूँ दोबारा से। डायग्नो सिस्टम सेशन लिस्ट। हाँ ये तो पता है, देखा था। ठीक है, और इसके बाद इसमें ग्रैप करोगे, ग्रैप 172.16.1.8। तो फिर इसका सेशन जितना भी रहेगा वो दिखाएगा। इसमें रिप्लाई आ रहा है, ये दिखा देगा। इसमें एस नेट हो रहा है, डी नेट हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा IP से नेटिंग हो रहा है, आपका IP है ना। और एक और आपका हम्म। सिस्टम सेशन लिस्ट, तो ये भी दिखा देगा इसमें। ठीक है, किसके लिए देखना है आपको, मान लो 8.8.8 के लिए देखना है, और क्लिक करोगे ग्रैप। ठीक है, तो ICMP का आपका कौन सा प्रोटोकॉल नंबर यूज किया है, इसने 1 किया है। सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन आपका ये है, और नेटेड IP ये है। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिखा देगा। और नेटेड में देखो, अगर आपको पता करना है, ऊपर देखो सोर्स नेट दिखा रहा है ना, तो सोर्स नेट हम्म। ऊपर आ रहा है। अगर डेस्टिनेशन नेट होगा तो आपका इस वाली कैटेगरी में आएगा नीचे लास्ट में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल, जो हम सबसे पहले लॉग्स वगैरह चेक करते हैं ना। अगर आपका कोई URL वगैरह ब्लॉक हो रहा है, तो आपका URLs का जितना भी लॉग्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मान लो ये कोई साइट है, ये अभी डिनाई हो रही है, डिनाई, तो यहाँ पे दिखा देगा अनस्कैन कैटेगरी है, कैटेगरी रिस्क दिखा देगा, आपका प्रोटोकॉल दिखा देगा। HTTP साइट है। ठीक है, HTTP साइट है, और हमने क्या अलाउ किया हुआ है देख लेते हैं। हमने यहाँ पे HTTPS अलाउ किया, HTTP अलाउ किया ही नहीं, तो इसलिए हमारा क्या ब्लॉक हो रहा है यहाँ पे, HTTP ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती है। इसके बाद आता है हमारा डीबग। जो लास्ट ऑप्शन होता है हमारा, डीबग होता है। अगर नॉर्मल छोटी मोटी हमारा कोई कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है डीबग।